गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। थैंक यू। देखिए प्रीपोजिशंस के नेक्स्ट पार्ट में अपन स्टडी करने जा रहे हैं बिटवीन एंड अमंग का। बिटवीन एंड अमंग का जो यूज है बहुत ही सिंपल सा है। बिटवीन का यूज अपन करते हैं जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच की बात अपन करें। जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच की कोई बात अपन को बतानी हो तब अपन बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, डिवाइड द अमाउंट बिटवीन द टू ब्रदर्स। बिटवीन द टू ब्रदर्स, जब डिवाइड करने की बात है, दो भाइयों के बीच में कोई राशि, कोई जो पैसा है, धन है, उस अमाउंट को दो भाइयों के बीच में डिवाइड करना है। तो क्योंकि भाइयों की संख्या कितनी है, दो, और दो के अर्थ में या दो के बीच होने के अर्थ में अपन किसका यूज कर रहे हैं, बिटवीन का। इसलिए द टू ब्रदर्स देखते ही अपन ने बिटवीन का यूज कर दिया। बिटवीन और अमंग का इसी तरह से एग्जाम आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको ये जगह ब्लैंक छोड़ी जा सकती है, या फिर आपको ब्रैकेट में दे सकता है कि अमंग का यूज करना है या फिर बिटवीन का यूज करना है। अमंग और बिटवीन दोनों लिख देगा ऑप्शन में, आपको एक चूज करना है। तब आपको दो के अर्थ में, दो के बीच होने के अर्थ में अपन को बिटवीन का यूज करना है। ठीक है, दूसरा इसमें है दो से ज्यादा व्यक्ति और वस्तुओं के बीच होने के अर्थ में अपन किसका यूज कर रहे हैं, अमंग का। अमंग का यूज अपन दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु हो तभी करेंगे। अगर दो ही हो तो अपन बिटवीन का यूज करेंगे, दो से ज्यादा हो तो अमंग का यूज करेंगे, उनके बीच कोई बात होने के अर्थ में। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, ऑल द थ्री स्टूडेंट्स बिगेन टू क्वारल अमंग देमसेल्व्स। यहाँ पर अमंग का यूज अपन ने किया है। ठीक है, अमंग का यूज अपन ने क्यों किया, क्योंकि ब्रदर्स कितने हैं या स्टूडेंट्स कितने हैं, 3। कितने स्टूडेंट्स हैं, 3। ऑल द 3 स्टूडेंट्स बिगेन टू क्वारल अमंग देमसेल्व्स। हैं, तीनों ही जो विद्यार्थी थे वो एक दूसरे से झगड़ने लगे या बहस करने लगे। ठीक है, तो क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या दो से ज्यादा थी इसलिए हमने अमंग का यूज किया, और दो के लिए अपन ने बिटवीन का यूज किया। सिंपल सी बात है, बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अपना जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिफोर और आफ्टर है। बिफोर और आफ्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, इनका जो अर्थ होता है लगभग कनेक्टेड होता है। तो देखिए कैसे होता है, बिफोर का यूज अपन दो तरह से करते हैं, एक तो काल सूचक के रूप में, दूसरा करते हैं स्थान सूचक के रूप में। एक तो समय को बताता है, टाइम को बताता है, दूसरा किसको बताता है, प्लेस यानी स्थान को बताता है। देखिए सामने ध्यान देंगे, बिफोर का यूज काल सूचक यानी टाइम बताने के लिए कैसे करते हैं, पहले के अर्थ में। इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, पहले होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, पहले। कैसे होगा देखिए, आई गेट अप बिफोर सनराइज। आई गेट अप बिफोर सनराइज। तो बिफोर का यूज अपन ने किसके लिए किया, काल सूचक के रूप में किया। सनराइज सूर्योदय, सूर्योदय का एक समय होता है, उस समय से पहले के अर्थ में अपन ने बिफोर का यूज किया। आई गेट अप बिफोर सनराइज, मैं सूर्योदय से पहले उठता हूँ या जग जाता हूँ। ठीक है, तो पहले के अर्थ में इस तरह से हुआ। स्थान सूचक के रूप में कैसे होता है देखिए, सामने के अर्थ में। बिफोर का यूज अपन स्थान सूचक या प्लेस बताने के लिए, प्लेस डिनोटिंग वर्ड के रूप में कैसे करते हैं देखिए, द टीचर स्टैंड्स बिफोर द स्टूडेंट्स। द टीचर स्टैंड्स बिफोर द स्टूडेंट्स। टीचर जो हैं तो स्टूडेंट्स के सामने खड़े होते हैं। टीचर कहाँ खड़े होते हैं, स्टूडेंट के सामने। तो सामने के अर्थ में यहाँ पर अपन ने बिफोर का यूज किया है। किसके अर्थ में किया है, सामने के अर्थ में अपन ने बिफोर का यूज किया है। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर का यूज अपन स्थान सूचक के रूप में भी करते हैं और काल सूचक के रूप में भी करते हैं। स्थान सूचक यानी कि प्लेस डिनोटिंग वर्ड के रूप में कैसे करेंगे, द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ। द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ। कैसे,
द पुलिसमैन रैन आफ्टर, आफ्टर का यूज किया क्योंकि पुलिसमैन की स्थिति कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है, चोर के पीछे है। पुलिसमैन किस जगह पर है, चोर के पीछे। तो उस पीछे अर्थ को बताने के लिए अपन ने आफ्टर का यूज किया कि जो पुलिसमैन है वो आफ्टर द थीफ है, यानी कि चोर के पीछे की तरफ है। ठीक है। और कालसूचक यानी कि टाइम डिनोटिंग वर्ड के रूप में कैसे करेंगे, he reached after sunset, he reached after sunset, he reached after sunset। कैसे, सूर्यास्त के बाद। तो बाद का अर्थ दे रहा है, बाद के अर्थ में कैसे, he reached वह पहुंचा, आफ्टर सनसेट। बाद अर्थ को बताने के लिए अपन ने किसका यूज किया, आफ्टर का यूज किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन। तो डियर स्टूडेंट, सामने देखेंगे अपन पढ़ रहे हैं बिसाइड एंड बिसाइड्स। दोनों देखने में एक जैसे वर्ड लग रहे हैं लेकिन अर्थ इनका बिल्कुल भिन्न है। कैसे है, बिसाइड का मतलब है बगल में, जैसे अगल बगल में बैठते हैं ना, बगल में, पास में, तो उसके अर्थ में बिसाइड का यूज करते हैं। और बिसाइड्स का मतलब है यहाँ पर सिर्फ एस और लगा हुआ है, सिर्फ इस एस लगने मात्र से ही इसका अर्थ क्या बदल गया। यहाँ पर इसका अर्थ है के अतिरिक्त या के अलावा, है ना। जैसे फर्स्ट अपन देखते हैं सेंटेंस, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। तो यहाँ पर बिसाइड मी यानी कि मेरे बगल में, यहाँ पर बिसाइड बगल का अर्थ देता है क्या, वह मेरी बगल में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बगल वाले अर्थ में, बगल का अर्थ बताने के लिए बिसाइड का यूज किया। There is nothing in the classroom besides few broken tables। तो कैसे देखिए कि वहां पर कुछ भी नहीं है, कहाँ, इन द क्लासरूम, कक्षा कक्ष में, besides few broken tables, कुछ टूटी हुई टेबल यानी मेजों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कुछ टूटी हुई टेबल उस क्लासरूम में है, उसके अतिरिक्त यानी कि बिसाइड्स, है ना, कुछ टूटी हुई टेबल्स के अतिरिक्त वहां पर और कुछ भी नहीं है। तो कुछ टूटी हुई टेबल के अलावा यह बताने के लिए अपन ने बिसाइड्स का यूज किया। तो बात समझ में आ गई होगी। बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, अतिरिक्त किसके, कुछ टूटी हुई टेबल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है कक्षा कक्ष में। ठीक है। बिसाइड का मतलब बगल में, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, के अतिरिक्त। ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।